जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक को जो उनके स्पेशल अद्भुत भक्त की चरित श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री जयदेव जी। जयदेव जी एक महान कवि थे, संस्कृत के कवि। उनको तो नाभाजी ने कवियों का राजा बताया है, चक्रवर्ती सम्राट बताया है कवियों के। उन्होंने लिखा शेष जितने भी संस्कृत के कवि हैं ना, उनके सामने छोटे राजाओं के समान है। परंतु जयदेव जी तो एक महान कवि है, कवियों के राजा है, सिरमौर है उनके। इन्होंने एक शास्त्र लिखा, गीत गोविंद जी। वो इतना सुंदर है कि उसको श्रवण करने के लिए तो स्वयं राधा रमन जी प्रकट होते हैं। जहाँ जहाँ गीत गोविंद गाया जाता है, कहा जाता है कि वहाँ राधा रमन जी तो पीछे पीछे चलते हैं उनको सुनने के लिए। आगे कथाओं में हम श्रवण करेंगे ये चरित्र कि किस तरह स्वयं राधा रमन जी गीत गोविंद को सुनने के लिए पीछे पीछे जाते हैं अपने भक्तों के। तो ऐसे दिव्य भक्त का चरित्र आज हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। कवि सम्राट श्री जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत किंदुबिल्व नाम के ग्राम में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम श्री भोजदेव जी था और माता का नाम वामा देवी। माघ शुक्ल बसंत पंचमी मकर संक्रांति के दिन इनका प्रादुर्भाव हुआ था, मतलब ये वहाँ उत्पन्न हुए थे, इनका प्राकट्य हुआ था। परंतु जैसे देखा जाता है, जो महान भक्त होते हैं उनके जीवन में थोड़ी कठिनाइयाँ तो होती ही हैं, या कहें ठाकुर जी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी कर देते हैं जिसके कारण भक्त का मन केवल ठाकुर जी में ही रमे। ठाकुर जी को पसंद नहीं आता अपने प्रेम को बांटना, तो वे चाहते हैं उनके भक्त केवल उनसे ही प्रेम करें, संसार के भोग विलास में उन सबसे प्रेम ना करें। तो बाल्यकाल से ही ऐसी परिस्थितियाँ कई बार दे देते हैं भक्तों को, जिससे इस भक्त का मन संसार से हटकर ठाकुर जी की ओर ही लगे। शेयरिंग नहीं करते वो प्रेम की अपने, वे चाहते हैं मेरा भक्त मुझसे ही प्रेम करे। तो ऐसा ही कुछ हुआ जयदेव जी के साथ। बाल्यकाल में ही इनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। पहले पिता परलोक सिधारे और कुछ समय पश्चात माता, जब ये 5-6 साल की ही आयु के थे। तो अब धीरे धीरे अब घर था, सामान था, गांव वाले भी बहुत ध्यान रखते थे बालक का, और कोई नहीं था अपना कहलाने लायक ठाकुर जी के अलावा। तो बाल्य अवस्था में ही इन्हें संसार से वैराग्य होने लगा। चाहते तो कुछ गलत भी सोच सकते थे, नेगेटिव थॉट भी आ सकते थे, परंतु भक्त हृदय थे बचपन से ही। तो माता पिता के देहांत के बाद भी मन में केवल यही आया कि ऐसे संसार का ही क्या लाभ जो नश्वर हो, आज है कल नहीं। प्रेम किया जाए तो ठाकुर जी से किया जाए जो सदा साथ रहते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जो सदा साथ रहे, वे ही एक हैं जो सदा साथ रहते हैं। तो अब तो ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उनका भजन बढ़ता चला गया और संसार से इनका वैराग्य होने लगा। थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, निर्वाह हो रहा था ऐसे ही। लेकिन अब जब ये 8-10 साल के हुए, तो अब वहाँ पे एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था निरंजन। तो अब वो निरंजन नाम के ब्राह्मण ने जब देखा कि ये बालक तो वैसे ही संसार से विरक्त सा ही है और इसके पास इतना धन संपत्ति है, इतना बड़ा घर है, माता पिता है नहीं, है तो बालक ही, तो क्यों ना छल बल से इसकी संपत्ति हड़प ली जाए, तो वो आनंद आ जाएगा। इसको करना ही क्या है, छोटा सा तो है, इसको डरा धमका के बाहर निकाल देंगे और बहला फुसला के सब अपने नाम करके खूब आनंद से रहेंगे। तो अब ये सब विचार तो उनके मन में आया और चल दिए। पूरे कागजात तैयार करवा लिए उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी के। और अब यहाँ जयदेव जी तो खूब आनंद से, विरक्त भाव से भजन में लगे रहते। लोगों को लगता कि शायद दुखी है या क्या, परंतु ये अपने मन में अति आनंद में थे। घर बंद करके खूब सुंदर से भजन करते, ठाकुर जी का सुमिरन करते, उनकी लीलाओं में निमग्न रहते। यदि वे रोते हुए भी प्रतीत होते तो वे ठाकुर जी के प्रेम में रोते,
इसलिए नहीं रोते कि अकेले हैं और माता पिता नहीं हैं। ठाकुर जी की लीला का ध्यान करते करते प्रेमाश्रु बहाते, उनका भजन करते, उनका कीर्तन करते, खूब नाम स्मरण करते और खूब खूब आनंद में रहते। तो अब गेट वगैरह बंद करके घर में अकेले आनंद में रहते, एकांतवास में। परंतु एक बार जब निरंजन ब्राह्मण को ये सोचा उन्होंने कि छल बल किया जाए इनके साथ, तो पहुंचे इनके घर। देखा कि ये तो वैराग्य में बैठे आंसू बहा रहे हैं। तो उन्होंने कहा बालक के पास जाकर कि बालक तुम रोते क्यों हो। तब तो उनकी ध्यान समाधि छूटी और देखा अरे कोई आए हैं ब्राह्मण। खूब आतिथ्य सत्कार किया, आसन दिया, जल आदि पूछा और आने का कारण पूछा। तब तो ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझसे 1000 रुपये लिए थे और बिना चुकाए ही वे तो परलोक से धार गए। तो अब इसीलिए आया हूँ मैं। कौन चुकाएगा वो पैसा, तुम ही बताओ। क्योंकि यदि कर्ज में ही रहते हुए कोई परलोक चला जाए तो उसकी तो दुर्गति होती है। अब पिता तुम्हारे हैं, तुम्हारा दायित्व है कि उन्हें दुर्गति से बचाओ। इन्होंने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मैं तो कमाना जानता नहीं, मैं कैसे आपके पैसे चुकाऊं। और पिताजी तो मुझे कुछ बता के ही नहीं गए कि ऐसा कर्ज है, और कर्ज उन्हें लेना भी क्यों पड़े, क्योंकि हम पे तो धन की कोई कमी नहीं। तब तो ब्राह्मण ने कहा अच्छा तुम कहना चाह रहे हो हम झूठ बोल रहे हैं। तब तो बालक घबराए, नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा आप झूठ बोल रहे हैं, सत्य ही बोल रहे होंगे, बस मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों है। तब तो ब्राह्मण ने कहा तुम इतने छोटे से बालक हो तो इसलिए पिता तुम्हें थोड़ी बताते कि कहाँ से कितना उधार ले रखा है, लेकिन हम सत्य बोल रहे हैं। 1000 रुपये उधार ले रखा है, अब उन्हें ब्याज समेत तुम लौटाओ, वरना तुम्हारे माता पिता की तो दुर्गति होगी परलोक में। तब तो बालक ने कहा जी अवश्य, पिता की दुर्गति तो नहीं होने दूंगा मैं, आप बताएं कैसे पैसे चुकाए जाए, हम पे तो पैसे नहीं हैं। तब उस ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो घर तो है ना, ये घर हमारे नाम कर दो, सब संपदा हमारे नाम कर दो, सब माफ कर देंगे हम तुम्हारा कर्ज। अच्छा ठीक है। अब वे चाहता बालक तो गांव वालों से सलाह कर सकता था, पूछ सकता था, विरोध कर सकते थे कि इतना बड़ा घर कैसे दे दे और ये सब, लेकिन मन में वैराग्य, ठाकुर जी के प्रति प्रीति, तो सोचा हमें करना भी क्या है इतने बड़े घर का, इतनी धन संपत्ति का, ठाकुर जी के पास ही जाके रह लेंगे, दे देते हैं इन्हें जो चाहिए। तो सहर्ष उन्होंने कहा ठीक है, ये घर आदि सब आप रख लीजिए। अब वो ब्राह्मण तो पूरी तैयारी से आए ही थे, पूरे कागजात रेडी करके आए थे, तो बोला हाँ अपना अंगूठा छाप दो इसमें, सब कुछ हमारे नाम, और तुम निकलो यहाँ से अब, तभी कर्ज चुकता होगा। तब तो जयदेव जी ने प्रसन्नता पूर्वक उन सब संपदा उनके नाम कर दिया और स्वयं जाने लगे। ब्राह्मण को इतनी आतुरता कि निकालने की आतुर कि निकलो जल्दी यहाँ से, धक्का देने लगे। परंतु जयदेव जी ने कहा अरे ब्राह्मण हम जा तो रहे हैं, हमें तो नहीं चाहिए घर, तो इतनी उतावली क्यों कर रहे हैं आप। जैसे ही अब जयदेव जी ने बाहर कदम रखा तब तो ब्राह्मण ने सारा सामान भर भर के अपने घर पहुंचाने लगे कि हम सब सामान ले ले, कहीं विचार ना बदल जाए, कोई गांव वाला ना आ जाए भड़का ना दे। तो बस सब ले जाने तो लगे, परंतु अब जैसे ही सामान भर के पहुंचाने लगे इतने में तो क्या हुआ, ब्राह्मण की कन्या भागती हुई आई, चिल्लाती हुई आई पिताजी पिताजी जल्दी घर चलो। ब्राह्मण घबराए कि क्या हो गया, इतनी क्यों घबराई हुई हो। तब तो कन्या ने बताया कि हमारे घर पे आग लग गई है, इतनी प्रचंड ज्वाला है कि सब कुछ जल के तहस नहस हो रहा है, सब खत्म होता जा रहा है, शीघ्र चलिए। आग बुझ ही नहीं पा रही, कोई काबू नहीं कर पा रहा आग पे, आप चले जल्दी से। तब तो जितनी देर में ब्राह्मण ताला लगा के निकलते इतने में तो जयदेव जी दौड़ पड़े। संत हृदय थे, सबकी मदद करना तो स्वभाव था, तो सोचा कि अरे ब्राह्मण का नुकसान नहीं होना चाहिए। तुरंत दौड़ के उनके घर पे गए। प्रचंड अग्नि थी, किसी की हिम्मत नहीं थी अंदर जाने की, आग बुझाने की, परंतु जयदेव जी तो अग्नि में कूद पड़े उसका सामान बचाने के लिए कि हम बचाएं। अब अग्नि तो ठाकुर जी की कृपा से लगी थी वे कैसे देखते हमारे भक्त का कोई अनिष्ट करे।
तो इसीलिए ठाकुर जी की इच्छा से अग्निदेव प्रकट हुए थे दंड देने के लिए ब्राह्मण को। लेकिन अब जब भक्त ही कूद पड़े तो उनको कैसे नुकसान पहुंचाए। तो जयदेव जी के दर्शन मात्र से अग्नि शांत हो गई, सब जगह की अग्नि बुझ गई और घर बच गया। जब ये सब निरंजन ब्राह्मण ने देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये तो अवश्य ही कोई भगवत जन है, तभी तो इसका अनिष्ट करते ही ये सब हो गया। हमारा स्वयं का घर जल गया, हमने इसका घर लिया तो। और भक्त के कदम रखते ही अग्नि शांत हो गई। तो हमसे तो बहुत भारी अपराध हो गया, हमने किसी भक्त जन का अनिष्ट करने की सोची तो ठाकुर जी कुपित हो गए हमसे। तब तो सबके सामने ब्राह्मण ने क्षमा याचना की, जयदेव जी के चरणों में गिर पड़े और कहा, हमसे बहुत भारी भूल हुई है, हमने षड्यंत्र रचा आपके खिलाफ। कोई आपके पिता हमसे उधारी नहीं लेके गए हैं, हमने झूठ बोला, केवल आपकी धन संपदा हड़पने के लिए झूठ बोला। अब हमें क्षमा करें, हमें नहीं चाहिए आपका घर, आपकी धन संपदा। लेकिन जयदेव जी तो संत हृदय, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो हुआ ठाकुर जी की इच्छा से हुआ। अब आप ही रखे वो घर, हमें नहीं चाहिए, हम तो चले जंगल की ओर, अपने ठाकुर जी की ओर। हमें केवल भजन करना है, हमें कोई धन नहीं चाहिए, कोई घर नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने बहुत आग्रह किया कि आप ही का घर है, हम नहीं ले सकते अब इसे। लेकिन जयदेव जी ने नहीं माना और चल दिए वहां से जंगल की ओर। संत का स्वभाव ही ऐसा होता है, कोई उनका अपकार भी करे तो भी उनके पति उपकार ही करते हैं। उमा संत के यह बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। कोई कैसा भी काम करे, लेकिन ये संत हृदय, ये तो उनका उपकार ही करते हैं। तो चल दिए ठाकुर जी की ओर। इन्होंने कहा, सबके नाथ तो जगन्नाथ ही हैं, ये स्वयं ही जगन्नाथ जी के ही स्वरूप थे। जगन्नाथ जी स्वयं कहेंगे कि ये तो हमारे ही स्वरूप है। तो बस जब जगन्नाथ जी के ही स्वरूप है तो अपने जगन्नाथ जी अपने ठाकुर जी के पास ही चल दिए। रास्ते भर में खूब अनुभूतियां हुई उन्हें ठाकुर जी की। इन्हें भूख लगे तो स्वयं ठाकुर जी आ जाए इन्हें दूध पवाने, प्यास लगे तो ठाकुर जी पानी पिला जाए किसी न किसी वेश में, ऐसे प्यार पानी पिलाए कि फिर सारी प्यास बुझ जाए, फिर प्यास ही ना लगे रास्ते भर में। तो खूब अनुभव हुए ने ठाकुर जी के, उनकी कृपा के। चलते चलते अब पहुंचे जगन्नाथ जी। वहां पे खूब आनंद से ठाकुर जी का दर्शन किया और बहुत ही वैराग्य पूर्वक वहीं निवास करने लगे। इतना वैराग्य कि एक पेड़ के नीचे भी ज्यादा नहीं रुकते थे। एक दिन एक पेड़ के नीचे, दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे। कहीं किसी पेड़ में ही आसक्ति ना हो जाए कि ये तो हमारा पेड़ है, हम रहते हैं इसके नीचे, तो उसमें भी मोह ना हो जाए, वो भी हम अपना ना मानने लग जाए। इस वैराग्य निष्ठा से रहते थे। तो कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी पेड़ के नीचे सतत ठाकुर जी का भजन करना, आनंद रहना। तो अब इसी पद्धति से वहीं रहते थे। एक बार की बात, सुदेव नाम के एक दक्षिणात्य ब्राह्मण थे। उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत दुखी थे इस बात से कि हमारी कोई संतान ही नहीं है। तो वे आए जगन्नाथपुरी जी ठाकुर जी के दर्शन करने और जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि हमें कोई संतान हो जाए, और कहा यदि मेरे संतान होगी तो पहली संतान मैं आपको ही भेंट कर दूंगा, आपकी सेवा में ही रहेगी वो पहली संतान। तो अब इतनी मनौती मांगी, खूब सेवा पूजा की, तो ठाकुर जी की कृपावश उनके जो प्रथम संतान हुई वो हुई कन्या, जिसका नाम उन्होंने रखा पद्मावती। अब कन्या का खूब प्रेम से लालन पालन करने लगे और जब वे 12 वर्ष की हुई तब तो पिता ने कहा कि हमने जगन्नाथ जी को वचन दिया था कि पहली संतान उन्हीं को अर्पण करेंगे। तो अब ये 12 वर्ष की हो गई है, तो अब इन्हें जगन्नाथ जी को सौंपने जाऊंगा, मैं उन्हें ही अर्पण करके आऊंगा। सहज भाव से आ गए वे और आए जगन्नाथ जी में और कन्या को देने लगे कि ठाकुर जी आपको वचन दिया था तो प्रथम संतान आप ही स्वीकार करें, आपकी ही सेवा करेंगे, यही रहेगी आपके पास अब ये। अब तो जगन्नाथ जी प्रकट हुए। उन्होंने बोला ब्राह्मण से, कहा कि ठीक है, हम आपकी कन्या स्वीकार करते हैं,
परंतु प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी ही स्वरूप है एक जयदेव जी, जो वहाँ जंगल में रहते हैं, निर्वाह करते हैं अपना, वे हमारी ही स्वरूप है। तो आप ये कन्या उनको सौंपाइए, तभी हम स्वीकार करेंगे उन स्वरूप में। और उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की आज्ञा है, कन्या स्वीकार करे, विवाह करे इस कन्या से, अन्यथा वे करेंगे नहीं विवाह। तो अब तो उन्होंने जो आज्ञा कह के चल दिए जयदेव जी को ढूंढने। खूब जंगलों में गए, जयदेव जी को ढूंढ निकाला उन्होंने। वे कविराज वहीं पे बैठकर खूब प्रेम से भजन आदि कर रहे थे। तब इन्होंने गए और बोला, महाराज आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए अपनी सेवा में, ऐसी जगन्नाथ जी की आज्ञा है। तब तो जयदेव ने कहा, रे ब्राह्मण देव, आप ये क्या कह रहे हैं? कुछ तो विचार कीजिए बोलने से पहले। मैं तो निष्किंचन वनवासी हूँ, कन्यादान का अधिकारी नहीं हूँ मैं, मेरे को कन्या मत दीजिए अपनी। कुछ तो देखिए आप जरा, ऐसे किसी को दीजिए जो इनका खूब अच्छे से लालन पालन कर पाए। हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम सार संभाल नहीं कर सकते इनकी। हम भजन करने आए हैं कि विवाह करने आए हैं? तब तो उनको बहुत गुस्सा आया। कहा, जगन्नाथ जी की आज्ञा हुई है, आप कैसे आज्ञा अस्वीकार कर सकते हैं? लेकिन जयदेव जी ने कहा, किसी की भी आज्ञा हो मैं नहीं मानता, हम स्वीकार नहीं करते, हम तो भजन करेंगे, हमें कोई बाधा नहीं चाहिए अपनी भजन में। तब तो ब्राह्मण ने कहा, अरे ठाकुर जी की आज्ञा हुई है, उसे मत टालिए, इस कन्या को अंगीकार कीजिए, वरना भगवत आज्ञा का उल्लंघन करने का अपराध लगेगा आपको। ऐसे कैसे आप आज्ञा नहीं मानेंगे भगवान जी की? तब जयदेव जी ने कहा, जगन्नाथ जी की बात तो जाने दीजिए, यदि वे 1000 स्त्रियों से भी विवाह करें, उनको तो सब शोभा देता है, इतनी रानियां हैं उनकी, परंतु हमें तो एक स्त्री भी पहाड़ के समान लगेगी। हम किसी की सार संभाल नहीं कर सकते, हमें स्वीकार नहीं है ये बात। तो तुम कन्या को ले जाओ अपने साथ, लौट जाओ यहाँ से। लेकिन इससे तो ब्राह्मण बहुत खींच गए, क्रोध आया उन्हें कि ये कैसा है, ठाकुर जी की आज्ञा नहीं मानता, लेकिन हम तो आज्ञा मानेंगे। और कहा, हम तो यहीं छोड़ के जाएंगे कन्या को, जो करना है देख लो अब। और ऐसा कह के वे तो चल दिए वहां से कन्या को वहीं छोड़कर। अब तो जयदेव जी भारी सोच में कि क्या किया जाए। वे तो चले गए, कन्या छोड़ गए, अब मैं क्या करूं, क्या समाधान निकाला जाए इसका। तो फिर उन्होंने उस कन्या से ही बोला कि तुम अच्छी तरह से मन में विचार करो, तुम्हें अपना कैसा कर्तव्य चाहिए, कैसा पति चाहिए तुम्हें अपना। तब तो कन्या ने कहा कि जैसा भी हो, मेरे पिता ने तो आपका ही वरण किया है मेरे लिए, तो बस आप ही अब मेरे सर्वस्व हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जैसी परिस्थिति में रखोगे वैसे ही रहूंगी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, परंतु अब आप ही हैं मेरे सर्वस्व। अब तो ये बात सुन के वे और दुविधा में कि कन्या तो जाने का नाम ही ना ले, क्या किया जाए अब। एक बार को तो मन में विचार आया, ये नहीं जाती तो क्या रात के अंधेरे में मैं ही भाग जाऊंगा यहाँ से इसे छोड़कर। लेकिन ये विचार आते ही तब तो आकाशवाणी हुई और ठाकुर जी ने बोला कि तुम इस कन्या को स्वीकार कर लो, इससे तुम्हारे भजन में बाधा नहीं होगी, छोड़ के जाओगे तो जरूर अपराध लगेगा, इसके सत्संग से तुम्हारी भक्ति में और वृद्धि होगी, बाधा नहीं बनेगी ये, तो इसे आप अपने पास रखो, माया स्वरूप मत जानो इसे, ये तो सहभागिनी होगी तुम्हारे भजन में, गंगा तुल्य पवित्र है ये, परम पाविनी है, तुम्हारे भजन को खूब बढ़ाएगी ये। तब तो आकाशवाणी सुन के ये समझ गए कि अब ठाकुर जी नहीं मानने वाले, जबरदस्ती हमारा विवाह करवा के ही मानेंगे इनके साथ। तब तो अब क्या करते, विवाह करना पड़ा। अब विवाह करेंगे तो पेड़ के नीचे तो कैसे ही रहे, जैसे पहले रहते थे, अब स्त्री के साथ कैसे रहा जाए वहाँ। तो अब सोचा कि घर बनाना पड़ेगा, कुटिया छानी पड़ेगी एक। तो जहाँ ये पहले रहते थे पुनः उसी गांव में लौट कर आए। घर लेने को तो मना कर दिया पुराना वाला कि जो दे दिया सो दे दिया। तो सब गांव वालों ने नदी के किनारे इनका वहीं सुंदर सी एक छोटी झोपड़ी तैयार करवा दी। वहीं पे एक जय देवी जी गंगा आई। गंगा जी वहां से दूर थी, परंतु इनको भजन में विक्षेप ना हो, इतना दूर ना जाना पड़े, तो गंगा जी की एक धार जय देवी गंगा जो आज भी वहां है वहीं प्रकट हो गई।
जहाँ पे आज भी प्रतिवर्ष संक्रांति पे खूब बढ़िया मेला लगता है। तो अब ये वहीं कुटिया छा के रहने लगे। ठाकुर सेवा पधराई। जब तक विरक्त थे तो मानसी सेवा ही करते थे। कहाँ से ठाकुर जी की सेवा करते, कहाँ से सामान लाते। लेकिन अब जब गृहस्थ हो गए, कुटिया बन गई, तो साधु सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, शास्त्र सेवा सब करने लगे। और अब इनके मन में विचार आया कि एक ग्रंथ की रचना की जाए। तो अब वो कौन सा ग्रंथ था, क्या महिमा है उस ग्रंथ की, ये सब हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।